91 में भूकंप आया था। बटवाड़ी वाला। हाँ जी, हाँ जी। उस भूकंप में मेरे 4 बच्चे और माँ जी चले गए। अच्छा, नेताला में। उस भूकंप में। हाँ, अच्छा तो मैं उस टाइम वहाँ लखनऊ था किसी विद्यालय के मामले में। जी तो हम लोग वहाँ रमोली आग बोलते थे। जी। तो रमोली वालों का जो है एक नेता मैं था आगे से। अच्छा, रंगोली में उस टाइम फर्स्ट टाइम। रमोली वालों का नेता कि ये जाएगा भाई किसी भी शिष्टमंडल में किसी भी बातचीत में। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे चयनित करते मैं लखनऊ चले गया। उत्तराखंड का जो है ना, जी जो हमारी संस्कृति है मूल, जब तक उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड के अंदर पहाड़ के अंदर नहीं बनेगी जी। तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारी संस्कृति अलग है। हमने उत्तर प्रदेश से इसलिए मांगा था कि हमारा अपना जो है अपना मैनुअल बनेगा, अपना प्लान, अपनी पॉलिसी बनेगी। हमारे यहाँ जो है इतने इतने क्षेत्र है ना, पर्यटन का जो अपार संभावना है। यहाँ दारू का मतलब ही नहीं खाता। यहाँ पर्यटन जैसा क्षेत्र जो है ना, जहाँ अब हम लोग क्या बताएं, जिनको उत्तराखंड का ज्ञान है वो विधानसभा में नहीं है। विधानसभा में वो है जिनके पास जो शराब माफिया है, बिल्कुल, जो धनवान है, खनन माफिया है, वो विधानसभा में है। हम आप जैसे हम लोग तो घर बैठे। नमस्कार, मैं मिलाप चौहान, स्वागत है आपका गढ़वाल तक न्यूज चैनल में। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ चौंधार में और बगल में आप देख सकते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उत्तराखंड आंदोलनकारी और समाज सेवक हमारे साथ पंवार जी मौजूद है। जरा पंवार जी से जानकारी लेंगे कि इतनी महिलाओं को लेकर ये कहाँ जा रहे हैं। आप लोग बने रहें। पंवार जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका मिलाप जी। सबसे पहले आपको बधाई, आप क्षेत्र की समस्याओं से जो है शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं। और मैंने आपको कई दफ़े सुना भी है कि आप छोटी छोटी समस्याओं को उजागर करते हैं। ये हमारा एक तंत्र भी है। मेरा जो जीवन है ना, मैं ग्राम पंचायत पंडरगांव से आता हूँ। पंडरगांव आपका मूल गांव है? मेरा मूल गांव पंडरगांव है जी। और हम ग्राम सभा कंडियालगांव के अधीनस्थ थे जी। अब वो ग्राम सभा अलग हो गई। वैसे ग्राम सभा कंडियालगांव प्रताप नगर ब्लॉक की बहुत बड़ी ग्राम सभा है। तो मेरा ये समाज के प्रति जो है पहले से पत्नी क्या है, ऐसा भगवान ने मुझे क्यों भेजा ऐसा ना, मैं कभी कभी महसूस करता हूँ। ये सन 1978 की बात है। मैं आपको और पीछे ले जा रहा हूँ। जी जी, यदि आपकी अनुमति हो तो। नहीं बिल्कुल अनुमति है। हाँ। तो हमारे गांव में ग्राम सभा कंडियालगांव में 100-150 कच्ची भट्टी शराब की भट्टी होती थी। 100-150? हाँ। तो परेशान होते थे जब दारू पी के आते थे, तो जैसा झलियाते थे वो बिल्कुल। अच्छा। अपनी पत्नियों के साथ हल्ला गुल्ला करते, मार हल्ला गुल्ला करते थे। जी जी। तो बड़ी ग्राम सभा थी तो लोग इकट्ठे हो जाते थे। हाँ जी। तो एक दिन विचार आया, क्या मैं तब रेवन्यू विभाग पुलिस पावर नहीं थी, पटवारी में थी पुलिस पावर। तो वहाँ पर एक देवी चौतरा, वहाँ पर बैठ गया मैं। ये मेरे बगल में कुंवर सिंह पंवार जी हैं, राज्य आंदोलनकारी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मेरे साथ शुरू से शुरू से? हाँ। हाँ जी। कहीं भी आंदोलन में रहा होगा साथ में। उस समय आपकी उम्र क्या होगी? मेरे ख्याल से 28-30 रही होगी। अच्छा, 28। आज तो 40-45 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो बैठ गया मैं वहाँ पर। हाँ जी। मजाक में ना, मुझे शौक था कुछ। अच्छा, शौक था। तो उस टाइम भूख हड़ताल का बहुत बड़ा मैसेज आता था। तब सुंदरलाल भगवान ये भूख हड़ताल करता था। जी जी। तो गाँव वालों से एक भय हो गई हाँ जी। कि यार ये ना हो जो हमारा पूरा गाँव फंस जाए, है ना। तो ये सब लोग इकट्ठे हुए। तो 8-9 घंटे के बाद जो है इन्होंने, कुंवर सिंह जी थे और लोग सब लोग थे, वो लोग नहीं आज हमारे बीच में। तो भूख हड़ताल आप सके तो उसके बाद पटवारी ने कार्रवाई की। तो 40-45 आदमी जो है बंद होकर चले गए पुरानी। उनके फिर जामन 90 आदमी जामन, समझ लो 100-150 आदमी। कार्रवाई हुई, कुछ दिन तक दारू बंद हुई। उन्होंने फिर जो है मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू हो गया। आते थे शाम को। अच्छा, गाँव वालों ने किया? उन्हीं लोगों, उनका ग्रुप था। अच्छा, ग्रुप था जो दारू वालों का जो ग्रुप था। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो कुछ दिन तो रहे, जी। फिर बाद में चुप फिर उन्होंने शुरू किया। हाँ जी। पटवारी भी जो है उतना कार्रवाई नहीं कर पाता। तो मेरी माँ जी ने कहा, बेटा तुम मरेगा यहाँ इनके बीच में। अच्छा। उस टाइम तो लोग साथ हो गए सब। तो अब कुछ प्रकृति का देन होगा कुछ। मैं माइग्रेट हो गया उसके बाद। हाँ जी। नेताला, हाँ जी। उत्तरकाशी। तो नेताला में जो है हमने अपना एक नया मैदान शुरू किया, नया फील्ड बनाया। जी। मेरे पिताजी थे नहीं, माता जी थी। अच्छा। तो परिवार की जिम्मेदारी थी। तो मैं दुकान का मुझे बहुत शौक था। तो दुकान का? हाँ। तो मैंने दुकानदारी की गणेशपुर में, गवाना में। अच्छा। वहाँ एक फैक्ट्री है। जी। मेरा लंबा इतिहास है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कोई नहीं, सुनाओ आप हमें। हाँ। तो यहाँ फैक्ट्री गढ़वाल विकास निगम की। जी। तो वो फैक्ट्री जो है
उन्होंने जो है वहाँ के जो तंत्र था, उन्होंने उस फैक्ट्री को इतना लॉस में ले गया कि वो वहाँ से माइग्रेट हो रही थी। कहाँ? उडुर फैक्ट्री, ऋषिकेश, देहरादून, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम के पास, वो मोनोरित के पास उडुर फैक्ट्री नाम से वहाँ। जी जी तो वहाँ जो दैनिक वेतन भोगी लोग थे, जी, कुछ मेरे रिश्तेदार भी थे, रिलेटिव थे, और वहाँ के आसपास जो 45 आदमी वो मेरे पास आ गए। हाँ जी पर मैंने ये सोची मेरे पास क्यों आए। जी, उन्होंने कहा साहब ऐसा ऐसा हो रहा। मैं वहाँ भूखड़ताल में बैठ गया। तो स्वर्गीय कमला राम नोटियाल का एक नाम था, वो हमारे बिटारे के रहने वाले हैं, वो बहुत बड़ा नेता था, और उन्हीं की वजह से जो है वो सीट आरक्षण भी हुई। वहाँ बलदेव सिंह आर्य ने जो है चुनाव जीत रहा हुआ। वो आए, वो सब लोग आए, तो 7-8 दिन की भूख रहा था। उसके बाद वो फैक्ट्री जो है रुक गई। हमारे कठायत, गोविंद सिंह कठायत थे, वो GM थे गढ़वाल विकास निगम के। वो सब लोग SDM वगैरह भटजी थे वहाँ, DSP बेचारे आज नहीं हैं। सब ने जो है वहाँ पर समझौता किया। आज वो कुछ मर भी गए, जो रिटायरमेंट भी हो गए हैं, तो वो रुक गए। उसके बाद 91 में भूकंप आया। अच्छा 91 में भूकंप आया, बटवाड़ी वाला। हाँ जी हाँ जी। उस भूकंप में मेरे 4 बच्चे और माँ जी चली गई। अच्छा नेताला में, उस भूकंप में। हाँ। अच्छा तो मैं उस टाइम देहरादून था, वहाँ लखनऊ था, किसी विद्यालय के मामले में। जी तो हम लोगों को वहाँ रमोली बोलते थे। जी। तो रमोली वालों का जो है एक नेता मैं ही था आगे से। अच्छा रंगोली में उस टाइम फर्स्ट टाइम ना रमोली वालों को नेता कि ये जाएगा भाई किसी भी शिष्टमंडल में, किसी भी बातचीत में। हाँ जी हाँ जी तो मुझे चयनित करते मैं लखनऊ चले गया था। जी। तो पता चला कि वहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया। तो जब घर आया तो पता चला कि मेरे घर में 4-5 कैजुअलिटी हो गए। 2 लड़की भैया की थी, 2 मेरी थी, माँ जी चली गई। फिर उस टाइम रहे एक 92 में राहत शुरू हुआ। राहत पहले नहीं जानता था कोई, उस टाइम एक राहत, भूकंप राहत। हाँ, तो जिनके मरे वो बाहर नहीं निकले, जिनके नहीं मरे वो उन्होंने फटाफट ले गए। जितने संस्था आई, जितना NGO आया, अच्छा। कपड़े, राशन, नाला। तो देखा तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वहाँ आया, किसानों का नेता। वो 3 गाड़ी लेके सामान आया। उसने कहा यार सामान कौन बंटवाएगा? तो एक सुधीर बालियान था वहाँ दरोगा, उसने कहा देवी सिंह पवार को बुलाते हैं जी। मैं गया, उन्होंने सामान बंटवाया। मैं लंबी बात कर रहा हूँ, इसको बहुत गहरी बात है जी जी। उसके बाद जो है जब उन लोगों को न्याय नहीं मिला तो मैं भटवाड़ी में भूख हड़ताल बैठ गया। 22 दिन की भूख हड़ताल है। 22 दिन, हाँ, है ना। SDM जो DM जो है राजीव कपूर हुआ करता था। SDM वहाँ पर जो है जैन था, एक अमित कुमार जैन। 22 दिन में जो है मेरे समर्थन में ऐसा आंदोलन जो है जीवन में न कोई चलेगा न चलाएगा। 400 कुछ लोग जो है जेल चले गए। अच्छा। समर्थन में। अच्छा समर्थन में, आपके समर्थन में? मेरे समर्थन में। अच्छा। कोई पौड़ी चले गया, कोई टिहरी चले गया, कोई देहरादून चले गया। उसके बाद जो एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी, उसमें सभी लोग, सभी CPI, CPM, CPI का ज़्यादा चित्र है वहाँ, तो BJP भी कौन, तो BJP की जो है कल्याण सिंह की सरकार थी यूपी में। ज्ञानचंद विधायक था। ज्ञानचंद ने किसी आदमी को भेज दिया उसको, और उसने SDM के ऊपर जूता घुमा दिया। SDM के ऊपर? SDM ने जो है गोली का आदेश दे दिया। 72 राउंड गोली चली, हमको बरेली जेल भेज दिया। अच्छा 72 राउंड। इसमें कैजुअलिटी भी हुआ कोई? नहीं, एक छरा लगे, एक आदमी, एक छरा लगा। हाँ। तो हम जो है चले गए कहाँ, बरेली जेल, 35 लोग, बाकी सब। फिर आंदोलन बहुत गति पकड़ गया। आंदोलन गति पकड़ने से जो है फिर एक राजीनामा हुआ, समझौता हुआ, तब जो है हम लोगों को जिनकी यहाँ कैजुअलिटी हुई उनके आश्रितों को 50,000 रुपये। एक हुड़ुक नाम की कोई संस्था है, सभ्यता भी है, सभ्यता में एक संस्था है, उसने हमको लोन दिया बगैर ब्याज का। तय जमाना में 15,000 बहुत होता। तो कोई संस्था भी आए, फिर रामकिशन परमहंस हुआ, तो टाटा बिरला सब उन्होंने गोद लिया, गांव के गांव। गणेशपुर हुआ है, नेताला हुआ, सिरोर हुआ, तमाम क्षेत्र जो है आप कभी जाएंगे तो 3 सेट बने हुए हैं जी। तो फिर चलता रहा। फिर यहाँ के लोग जो है, कन्यालगों के लोग जो जिनके जमात से मैं चले गया जी, हमारे लोग जो है मेरे पास चले गए ऊपर। हमारे भाई महेंद्र सिंह जी अगर कई लोग गए, क्योंकि यहाँ रोड नहीं थी जी, कन्यालगों में रोड नहीं थी। अच्छा, रोड नहीं थी। हाँ, मुकेम वाले लम्बों से जो है इधर रोड नहीं, इस साइड में रोड नहीं थी, केवल उत्तरकाशी वाला रोड। अच्छा। फिर मैं 93 में भूख हड़ताल बैठ गया लम्बों में। अच्छा। तो ये सब, ये गंगोत्री देवी है, तरुणा देवी हमारे जिला पंचायत मेंबर रही है। अच्छा। ये शांता जी है, तो शांता का उस टाइम शादी नहीं थी वहाँ। अच्छा। ये कुंवर सिंह जी है, हमारी चंद्रशेखर पेंडुल जी है, प्रधान है लेखवारगों से। ये तब पढ़ता था, छोटे थे मेरे ख्याल। तो ये सब लोग जो है वहाँ पर बहुत भयंकर आंदोलन चला लम्बों में।
भूदेव लखेड़ा जी जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे। आप जिला पंचायत के सदस्य थे। तो उस टाइम जो है राष्ट्रपति शासन था, राज्यपाल शासन था, कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी। तो बैठ के बातचीत हुई। फूल सिंह जी स्वर्गीय फूल सिंह जी तब प्रमुख थे जी। तो बैठ के बातचीत हुई। तो रोड फिर मेरा मन इधर लग गया, अपने पहाड़ में, अपने जन्मभूमि की तरफ। जन्मभूमि। हाँ, तब मेरे ससुराल भी है, तो वहाँ ससुराल वालों ने कहा कि आप यहीं रहो। जी फिर मैं यहीं इधर रह गया, तो इधर ही मैंने सेवा की। जी। तो इधर सेवा करते करते फिर जो है उत्तराखंड राज्य की लड़ाई 94 में भी बड़ून जी बैठ गए। जी। फिर हम उसी में लग गए। अच्छा। फिर धरना कम आंदोलन, कर्मी का अनशन, ये सब चलता रहा। फिर सब ध्यान डाइवर्ट हो गया उत्तराखंड आंदोलन की तरफ, सबका राज्य की मांग, राज्य की मांग। अलग, क्योंकि बड़ून जी जो है पौड़ी में बैठ गए थे जी 94 में। जी। तो उसमें जो है फिर रास्ते में लगे रहे। फिर मुजफ्फरनगर कांड हुआ, फिर दिल्ली लड़ा, अपना दुनिया भर का चलता रहा। चलो 2000 में आंदोलन बना। 2003 में मैं 2000 में जो है फिर डिग्री कॉलेज का मामला आया। हाँ, लमगांव वाला डिग्री कॉलेज जो है वो अग्रोड़ा चले गया था। जी। यहाँ स्थिति खराब हो गई थी। जी। फिर मैं डिग्री कॉलेज के लिए भूख हड़ताल में बैठा लमगांव में 2000 में। जी। नित्यानंद स्वामी जो है मुख्यमंत्री था, रोशन लाल जी जो है प्रमुख थे, सब लोग। ये लाखीराम जोशी की बड़ी कृपा हुई। उसने धमकी दे दी विधानसभा में कि मैं विधायक छोड़ दूंगा और डिग्री कॉलेज लमगांव नहीं मिलेगा। जी। फिर हमको लमगांव डिग्री कॉलेज मिला। नौकर वालों की कृपा से जो जमीन मिल गई, सब कुछ हो गया। ये सब काम हुआ। उसके बाद जो है फिर मैं 2003 में जिला पंचायत बन गया। 2003 में? हाँ। आपने इलेक्शन में लड़ा? हाँ, चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ा। हाँ। अच्छा। उससे पहले मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा मैंने 98 में। अच्छा। इन्होंने जो है यूकेडी वालों ने जो है ना बहिष्कार किया चुनाव का, अच्छा। लोकसभा का। मैंने कहा बहिष्कार मत करो, इस टाइम जो है तुम जो है लोकसभा चुनाव जीतते हैं, बहिष्कार करना तो उत्तर प्रदेश का करना, विधानसभा का करना। विधानसभा को उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ जमानत जब्त हो गई और यहाँ स्थिति तो यूकेडी तो वहीं से फेल हुई। जी। फिर जो है मैं लगातार जन सेवा में समाज की सेवा करता रहा। कुछ संस्कार होंगे ऐसे में, कुछ जनता का सहयोग मिला। जनता का सहयोग? जनता का सहयोग नहीं मिलता तो मैं इस काम में नहीं पड़ता। जनता का इतना सहयोग मिला कि भयंकर भीड़ उमड़ती, भयंकर अति, आज भी। हाँ, अति सहयोग। आप देखो ना, कोई आगे चले गए, कोई पीछे से आ रहा है। आजकल आपका नशा के खिलाफ। हाँ, तो ये चलता रहा। फिर मैंने जो है समाज की सेवा। फिर T2 बंद हुई। जी। अब T2 बंद हुई तो फूल सिंह जी विधायक थे। मैंने उनको कहा तुम जो है विधायक की धमकी दे दो। जी। तो उन्होंने हमारी बात को थोड़ा सा अनसुना, क्योंकि हम इतने प्रभावशाली नेता नहीं थे, है ना हमको नेतागिरी का उतना ज्ञान था कि हम परिपक्व नेता ने, तो भावुकता में काम करते थे। मैं वहाँ पर जो है भूख हड़ताल में सब लोगों को बिठाया। जी। पिछड़ा क्षेत्र के लिए, ओबीसी के लिए। जी। तो ओबीसी का आंदोलन भयंकर चला वो। अच्छा। तो तिवारी जी ने जो है फिर सुभाष कुमार को भेजा। वो आयुक्त गढ़वाल मंडल थे। जी। उनको भेजा। जी। उनको भेजने के बाद जो है फिर समझौता हुआ। जी। समझौता होने के बाद जो है फिर यहाँ पर जो है कैंप कुंप लग गए। ये हो गया कि जो हम पुरानी टिहरी में थे, जो हमारा हक हकूक था पुरानी टिहरी में, वो हमको जो है उससे हम वंचित हो गए। हमारा डिग्री कॉलेज था, हमारा PWD का ऑफिस, संबंधित विभागों के जितने विभाग हमारा पुरानी टिहरी में थे वो हमको प्रताप नगर मिले। पर नहीं, इन्होंने जो उस टाइम तो तिवारी जी ने बोर्ड लगा दिया, बिठा भी दिया। फिर बीजेपी आ गए, फिर उन्होंने जो है आज प्रताप नगर जो है विस्थापित है, आज भी प्रभावित है, आज भी विस्थापित नहीं, प्रभावित है। समझ रहे बात? तो प्रभावित जो है, हम लोग हमेशा प्रभावित हो गए। हमारी रोना ये है, हमको सुख सुविधा से वंचित रखा गया प्रताप नगर। यहाँ SDM के अलावा कोई बैठता नहीं है। सही बात। वो भी SDM 3-4 तहसील है उसके पास, तहसीलदार के अलावा कोई बैठता नहीं। संबंधित विभाग के अधिकारी जो है सब तेजी से अपना काम चलाते हैं। ठीक है। दूसरा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ फूल सिंह जी के बाद जो है हमारे यहाँ नेतृत्व विहीन हो गए, नेतृत्व विहीन हो गया। क्योंकि यहाँ जब उधर ही सब है, बीजेपी का भी प्रत्याशी उधर है, कांग्रेस का भी उधर ही है, तो अपने क्षेत्र की तरफ ज़्यादा करेंगे। तो ये क्षेत्र जो है पीछे हट गया है। तो मैंने देखा यार हम कैसे सुधरेंगे। सही बात है। हमारी पीढ़ी सुधरेगी कैसे? क्यों हम दारू में जो है नशे में। तो यहाँ एक रिवाज चला, जैसी बारात हुआ, जन्मदिन हुआ, मरण दिन हुआ, कोई भी जी बिल्कुल, तो शुभ काम में जो है दारू आगे, दारू तो और काउंटर लग जाता है। बिल्कुल। तो हम बाल लग जाता है पहाड़ों में। सब ने मिल करके ये समस्या किया कि इसको पहले बंद करो। तो भगवान की कृपा से कन्यालगुन सबसे बड़ी ग्राम सभा है, वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। तो आज जो है उपरी रमोली भी, रोहन रमोली भी, इधर उधर क्षेत्र कम से कम 98 ग्राम सभा जो है
100 कुछ ग्राम से ऐसे जहाँ जो है शराब नहीं परोसी जाती है। शराब नहीं परोसी जाती। हाँ, फिर हम लोग जो है जिले में गए, जिले में जो है फिर हम लोग टेरी उत्तरकाशी गए, वहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, सब प्रमुख जी है हमारे, प्रदीप चंद्र मोला जी, उनके नेतृत्व में हमारे ये शेखर जी है, कुंवर सिंह जी है, तमाम बहनें हम लोग। आज बहनों ने जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रखा है तमाम, क्योंकि बहनें ज़्यादा पीड़ित है ना। फिर मैं इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विद्यालयों में जा रहा हूँ, छात्रों को जो है संबोधित कर रहा हूँ। तो मेरा ये है, बहुत लंबा विषय नहीं है। आज हम अपने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी के पास जा रहे हैं। आज आप हाँ, नागराजा का रहवार लेके। जी। हमारा सेम खेम नागराजा जो है ना, ध्यान से सुनो जी। ये दूध का भोगी है, बिल्कुल, ये शराब का भोगी नहीं है। सही बात। इसको दूध के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये नागों की धरती है ऋषिकेश के ऊपर। जी जी। चाहो केदारनाथ में तो नाग राजा है, शिव का क्या है वेशभूषा, गण भेष क्या है, नाग है। भगवान बद्रीनाथ क्या है, विष्णु है, वो नाग है। जी। ये जमुना क्या है, नांगनी है। गंगा क्या है, नांगनी है। जी। है ना। तो ये नागराजों का स्थान है, सेम के 5 धाम है ये। बिल्कुल। तो ये प्रतापनगर जो है 50 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें उणेश्वर है, कोटेश्वर है, थकलेश्वर है, भूमेश्वर है, बेलेश्वर है, तामेश्वर है, महेर देवता है, नांगनी है, दिनयाली पर्वत है, दीवा का डांडा है, सेम नागराजा है, सुरखंड बुरांस कंडा है। ये तमाम देवी देवता है यहाँ जितने भी है, भैरू है, नरसिंह है। हम इन देवताओं से घिरे हुए लोग हैं जी। अगर ये लमगों की दारू बंद नहीं होती तो हमारी स्थिति खराब है। तो सरकार से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये लमगों का जो प्रतापनगर का जो 50 किलोमीटर का एरिया है, ये शराब से मुक्त होना चाहिए। बाकी हम फिर अपने जीवन अपना अपनाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य, हम आज जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। आप सबका जो है धन्यवाद है, आपने हमको इस लायक समझा, है ना, और हमारी बात को आप आगे पहुंचाएंगे। तो क्षेत्र की समस्या है, मेरा जीवन इन लोगों के साथ है और मैं भगवान से प्रार्थना हूँ कि मैं जब जाऊँ शरीर छोड़ूँ तो जनहित में छोड़ूंगा, क्योंकि मानव कल्याण सबसे बढ़िया है। मानव कल्याण के लिए हम सब काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे योगी जी हो। हम उत्तराखंड के लोग योगी जी से बहुत प्रसन्न हैं। बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति अगर देश में हो तो राम राज्य की स्थापना जो है, मैं आजकल जो है इलाहाबाद भी गया हूँ, वृंदावन गया हूँ, अयोध्या गया हूँ पूरे परिवार के साथ, तो देखा मैंने राम राज्य जैसा है। तो राम राज्य की शुरुआत यही है। तो मैं योगी जी से और मोदी जी से और धामी जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर वाकई में हम राम के भगत है तो जो राम ने स्थापना की देश के अंदर, ऐसे स्थापना आप लोग करिए और हमको इस नशा से मुक्त करिए। ये नशा अगर हमारा देश हृदय से खत्म हो जाएगा तभी हमारे हृदय में ज्ञान टिकेगा, तभी भगवान का वास होगा, तभी हम परमात्मा को समझ पाएंगे। तो इन उद्देश्य से ये हमारे संजय भाई पैनोली जी हैं, ये बीजेपी के लीडर्स हैं हमारे, तमाम लोग, हम सब लोग एक साथ, हमारा कोई दल बल नहीं है, हमारा मानव कल्याण। मानव वर्तमान आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो? अभी तो मैं राम के नाम पे चल रहा हूँ। राम के नाम पे अभी कोई पार्टी नहीं, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं? हमारी पार्टी राम है, वो भी राष्ट्रीय समझ लो उसको। जी जी। अच्छा है ना। तो हम जो राम का है वो काम का है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हम आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहिए? आने वाली पीढ़ी को यह है कि नशे से दूर रहो। जी। सबसे बड़ा नशा क्या है? मैं आदमी हूँ। सबसे बड़ा नशा क्या है? मैं धनवान हूँ, मैं नेता हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। ये नशा पचाते पचाते जो है बड़ा मुश्किल है, और तब तुम डुप्लीकेट नशा अंदर से लाओगे तो बेहोश हो जाओगे। तो देश के लिए जो है हम मानव कल्याण के लिए आए हैं। हमारा जीवन मानव कल्याण है। कोई छोटी सेवा कर रहा है, कोई बड़ी सेवा कर रहा है। आदमी एक ही है, लकड़ी में एक ही आदमी, उसने भी लकड़ी में जाना, एक ही लकड़ी में, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो हमारा सुपर भाई हो। तो अपने को पहचानो। जब हम अपने को पहचानेंगे तब हम माँ को आज हम जो है केवल मानते तो हैं, जानते नहीं ये हमारी माँ है। अरे पर माँ है, पर उस माँ ने कैसा पाला तुझे, सही बात है। कैसा तुझे बड़ा पोस क्या होगा। मैं कल सुन रहा था, एक आदमी ने कहा कि माँ मैं तेरा ऋण चुकाना चाहता हूँ, क्या चाहिए तुझे? सोना चाहिए, हीरा चाहिए, मोती चाहिए? उसने कहा तू एक रात मेरे साथ सो जा, एक रात, बाकी और कुछ नहीं। जब वो रात को सोया तो जैसे उसको नींद आया, उसने कहा बेटा जरा पानी ले आना। उठाओ, फटाक से उसने पानी लाया। माँ ने एक घूंट पिया, बाकी उसके बिस्तर में डाल दिया। फिर जैसे उसको नींद आया, उसको बेटा पानी ला। उसको फिर गुस्सा आया, भी तो तेने पानी पिया और फिर पानी मांग रही है, और वो गिलास में गिरा दिया। फिर तीसरी बार उठाया, फिर तीसरी बार, माँ तेरा दिमाग खराब तो मैं नहीं सोच तेरे साथ। तो ये माँ के साथ, माँ का ऋण जो है उद्धार बड़ा मुश्किल होता है। पितृ ऋण, माँ का ऋण और गुरु का ऋण, इन ऋणों को चुकाने के लिए मृत्यु लोक में आए। तो हम
हमारा जीवन ये है कि परोपकार के लिए हम अपने लिए नहीं। वर्तमान में जो उत्तराखंड की राजनीति है उसको आप किस वजह से देखते हैं? जो उत्तराखंड की राजनीति है। आप मुझे दूसरे रास्ते मत ले जाओ। नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको, आप इतने आंदोलनकारी रहे हैं राजनीतिक विषय से उत्तराखंड का जो है ना, जी, जो हमारी संस्कृति है मूल, जब तक उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड के अंदर पहाड़ के अंदर नहीं बनेगी तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारी संस्कृति अलग है। हमने उत्तर प्रदेश से इसलिए मांगा था कि हमारा अपना जो है अपना मैनुअल बनेगा, अपना प्लान, अपनी पॉलिसी बनेगी। हमारे यहाँ जो है इतने इतने क्षेत्र है ना, पर्यटन का जो अपार संभावना है। यहाँ दारू का मतलब ही नहीं खाता। यहाँ पर्यटन जैसा क्षेत्र जो है ना, जहाँ अब हम लोग क्या बताएं, जिनको उत्तराखंड का ज्ञान है वो विधानसभा में नहीं है। विधानसभा में वो है जिनके पास जो शराब माफिया है, बिल्कुल, जो धनवान है, खनन माफिया है, वो विधानसभा में है। हम आप जैसे हम लोग तो घर बैठे हैं, ये संजय भाई जैसे घर बैठा है ना। इनके पिताजी बहुत बड़े गायक थे, पुरुषोत्तम पैनुली जी, है ना। हम ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों ने इस उत्तराखंड को जगाया। सही बात है। कोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, है ए जावा उत्तराखंड में ए जावा। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। गढ़वाल तक का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिलाप भाई का कि आपने हमसे बातचीत की। जैसे कि आज आप पंवार जी के साथ देहरादून जा रहे हैं, हमारा जो है पंवार जी के नेतृत्व में विगत अगस्त माह से हमारी सबसे पहली बैठक जब लमगांव डिग्री कॉलेज में हुई थी, जिसमें माननीय ब्लॉक प्रमुख प्रदीप चंद्र मोला जी थे, वे प्रधान संगठन के अध्यक्ष लोकपाल कंडियाल जी भी थे और तमाम मातृशक्ति थी और तमाम लोग थे, विभिन्न गाँव के तमाम प्रधानगण थे, प्रतिनिधिगण थे। हमारे जो राज्य आंदोलनकारी संगठन हैं उनके जो अध्यक्ष जी हैं कुंवर सिंह पंवार जी और तमाम अन्य लोग, सभी लोग थे। और उन सब का एक ही था कि भाई अपने जो क्षेत्र में, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं और विशेष करके प्रतापनगर क्षेत्र में जहाँ नागराजा का तीर्थ स्थल है, जिसे पांचवें धाम के रूप में जाना जाता है, हमारे यहाँ ओणेश्वर महादेव का है, कोटेश्वर महादेव है और माँ भगवती का है, भैरव, नरसिंह, नागराजा, हर गांव में कहीं ना कहीं देवी देवताओं का एक अपना विशेष महत्व है और हम सब उन्हीं की कृपा से जो भी काम करते हैं उन्हीं की कृपा से करते हैं। तो सबका यही था कि भाई जब हम देवभूमि के लोग हैं, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, तो हम क्यों इन आसुरी जो प्रवृत्ति हैं, शराब जो है, जब हम अगर पहले के समय देखें या जब जो देवी देवताओं का युग था माना, तो उस समय जो शराब पीते थे वो सिर्फ उनको दैत्य लोग कहा जाता है कि दैत्यों का ये मदिरा जो होती है वो दैत्यों का पान होती है, वो कोई देवी देवताओं के स्थान में उसके कोई जगह नहीं है। और हम वैसे भी हमारा पूरा उत्तराखंड जो है बद्री केदार, हमारा पूरे विश्व की करोड़ों हिंदू सनातनियों की आस्था का केंद्र है। हमारी माँ गंगोत्री, माँ यमुना का उद्गम स्थल है और उसके साथ साथ तमाम जो छोटे बड़े कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पर स्वाभाविक रूप से शराब नहीं होनी चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले शराब नीति आई थी और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और देवी सिंह पंवार जी के नेतृत्व में जो प्रतापनगर में आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव देखने को मिला कि सरकार ने जो धार्मिक स्थल है और उससे जो है दूर कहा है कि वहाँ कहीं शराब की दुकान नहीं खुलेगी जो धार्मिक स्थल के आसपास। साथ साथ स्कूल और कॉलेजों का भी उसमें वर्णन है कि स्कूल कॉलेज के आसपास में नहीं खोलेंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक सफलता ही हम इसको कहेंगे कि जैसे हम इससे पहले नई टेहरी में भी हमारी एक वार्ता हुई थी और जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ज्ञापन दिया था और आज उसी के संदर्भ में श्री देवी सिंह पंवार जी जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं और लगातार समाज के लिए समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं, विभिन्न आंदोलनों को करते रहे हैं। तो इस समय उन्होंने कहा कि भाई शराब नहीं, संस्कार दो। तो उसी के तहत विभिन्न गांवों में प्रतापनगर की कई ग्राम पंचायतों ने जो है नशा मुक्त मेहंदी का जो शादियों में हम अक्सरता देखते हैं कि अब एक उत्सव सा हो गया मेहंदी, जबकि मेहंदी अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने का एक अच्छा माध्यम है और साथ ही साथ एक शुभ विवाह के अवसर पर सब लोग अपने जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं वो सब आते हैं। लेकिन होता क्या है कि शराब की वजह से कहीं ना कहीं अव्यवस्था होती है और लोग उसको फोकस कर रहे हैं कि भाई कॉकटेल, उसका नाम दिया जा रहा है कॉकटेल। तो उस कॉकटेल पार्टी का कहीं ना कहीं विरोध विभिन्न गांवों में हुआ है, उन गांव के ग्राम प्रधानों को भी, उन गांव के सम्मानित जनता को भी और जो ये इस आंदोलन को चला रहे हैं देवी सिंह पंवार जी, कुंवर सिंह पंवार जी और जो हमारे साथ मात्र शक्ति हैं, चाहे तरुणा देवी जी हो, गंगोत्री देवी जी हो या अन्य तमाम
विभिन्न गांवों के अन्य जनप्रतिनिधि, चाहे प्रधान के अलावा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य या फिर कोई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, वो भले किसी एक पद पर नहीं है, वो भले निर्वाचित नहीं है, लेकिन उसके मन में पीड़ा है कि भाई हमारे क्षेत्र को शराब से मुक्ति होनी चाहिए, या हमारे जो शादी विवाह या फिर शुभ चूड़ाक्रम है या कोई भी शुभ कार्य है उसमें जो है कॉकटेल पार्टी ना हो। तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी का सहयोग इसमें जरूर मिल रहा है, क्योंकि आम जन इससे जो है प्रभावित है। तो आज हम इस संदर्भ में देवी सिंह पंवार जी के नेतृत्व में कुंवर सिंह पंवार जी के साथ जो है, और तमाम अन्य जो मातृशक्ति हैं हमारे साथ, यशपाल राणा जी भी हैं, उन सबके साथ आज जो है देहरादून जा रहे हैं, और अभी कार्यक्रम वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलने का। अब देखते हैं शाम तक क्या कुछ होता है। आपका धन्यवाद, आपने जो है, और मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी जरूर नशा मुक्ति की तरफ, शादी समारोह या किसी भी शुभ अवसर पर ऐसे जो कॉकटेल पार्टी उसका जरूर विरोध कीजिए। और नशा मुक्त मेरी में क्या है कि हम आपस में बिल्कुल प्रेम भाव से, सौहार्द भाव से, जैसी हमारी संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार बल्कि होना चाहिए, कॉकटेल पार्टी का नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मिला आपका परिचय। स्वागत है। मेरा नाम कुंवर सिंह पंवार, राज्य संगठन के अध्यक्ष प्रतापनगर जी। आप आपका सबसे बड़ा मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप अपने चैनल में हमें यहाँ पे मिले हैं। हम लोग नशा मुक्ति के अभियान में चल रहे हैं। काफ़ी प्रयास है, 100 कुछ गाँव जो है नशा से 99% मुक्ति मिली है। और अब हम पूरे ब्लॉक को, विकासखंड प्रतापनगर को नशा मुक्त चाहते हैं। पूरे ब्लॉक को अभी हम पट्टी स्तर पे 2 पट्टियाँ हमने अभी कवर कर रखी है, जहाँ दारू नहीं परोसी जाती है। हमारा कहना है कि दारू नहीं, संस्कार दो। सही बात है, ये काफी अच्छा नारा दिया आपने। दारू नहीं, संस्कार दो। शराब नहीं, संस्कार दो। शराब नहीं, संस्कार दो। ये हम गांव-गांव में जाकर के, विद्यालयों में जाकर के सबको इस भाषा में अवगत करवा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो हमने संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे साथी है, हमारे बड़े भाई देवी सिंह पंवार जी संघर्षशील व्यक्ति है, उनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उत्तराखंड को ही नशा मुक्त करवा देंगे। तो मैं इस विषय में भाई देवी सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सारे क्षेत्र में जागरूकता लाई है नशा मुक्ति के बारे में। और यही मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसमें सफल होंगे। कुछ हद तक हम सफल हो भी गए। तो हम आज जनता का सहयोग कितना मिल रहा है आपको? महिलाओं का 99% पे हमें, महिलाओं का मिल रहा है, महिलाओं का ज़्यादा 99% पे हमें सहयोग मिल रहा है। और पुरुषों का भी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इस बात को समझते हैं कि क्षेत्र में इस कुरीतियों को नहीं होना चाहिए, उनका हमें सहयोग भी मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल हमारा प्रतापनगर विकासखंड नशा मुक्त हो। आज हम रीता खनूरी जी से, विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलने जा रहे हैं। तो हमारा यही प्रस्ताव रहेगा, यही वार्ता होगी कि पहले तो हमें प्रतापनगर नशा मुक्ति का आप आश्वासन करें, और उसके बाद हम उत्तराखंड के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। ये मेरा कहना है। आप लगातार पंवार जी के साथ आंदोलन में हैं, नशा के खिलाफ आपने लगातार मुहिम चला रहे हैं। तो अभी तक आप कितने गांव में नशा मुक्त करा चुके हैं? कितने गांव में? हमारे कुटुंब में जी बताया सब गाँव में। पूर्व में भी आप गुजर रहे हैं? पूर्व पंचायत आज आप देहरादून जा रहे हैं, किस विषय में जा रहे हैं? अच्छा, राणा जी हुक्म करो। तो लमगो में भी क्या स्थिति है? लमगो में लोग अभी भी नशा है कि दारू में, वहाँ कुछ महीने पहले आए थे, वहाँ होटलों में दारू परोसी जाती है, अभी भी वही स्थिति है? आप बोलेंगे? माता जी नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय? आपका परिचय नाम गंगोत्री देवी जी। मैं तो परिचय के देना नेताजी के साथ आज 64 पर आएगी। उम्र बीतेगी। अच्छा, उम्र बीतेगी। नेताजी के साथ, नेताजी के साथ कई लड़ाई लड़ी आपने भी नेताजी के साथ? सरपंच मारे।
पेड़ पौध पाले अच्छा सही बात है, पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। जरूरी। हाँ जी 5 साल तक हर सेवक करी 5 साल के बाद फिर 52 भट्टी गौ माता हमारी महिला जितनी भी महिला किया हमने। अब कहाँ की बात अध्यक्ष भी रहे तो अध्यक्ष का काम जनता की सेवा मान लगे बाबा। आज आप बराबर। राजधानी की तरफ जा रहे हैं। आज राजधानी की तरफ जाना है। जी बस नशा मुक्ति हम मुक्त नशा मुक्ति दूर हो जी जो लमगो ठेका वो बस हम यहाँ जाने की वर्चित वर्षित। हाँ। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी मैं श्रीमती शांता जी। पवार पंडर गाँव से। अच्छा पंडर गाँव से। हाँ जी वैसे मैं आशा कार्यकर्त्री भी हूँ अच्छा वर्तमान में। वर्तमान में। जी पर आज में तो मान दे तो कुछ नहीं पर चलो समाज की खातिर हम लगातार। आप इन नेताजी से कब से जुड़े हो? मुझे तो बहुत साल हो गए। अच्छा बहुत साल हो गए। ये समझ के 94 अच्छा 1994 से लगातार आपने तो अब तक आपने कितने गांव को आपने नशा मुक्त किया है अभी तक? साथ में है। 100 से अधिक गांव। हाँ जी। तो आप देहरादून जा रहे हैं आज। देहरादून जा रहे हैं नशा मुक्ति के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। ठीक है।